हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 की 3 शिफ्ट निपट चुकी हैं, एक जस्ट आने वाली है और अभी भी 6 शिफ्ट बाकी है। मैं एक एक करके इस बात को डिस्कस करता हूं कि जो ये 4 शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो अब आगे कैसे प्लान करें और जो आगे आने वाले 6 शिफ्ट हैं वो इन 4 शिफ्ट से क्या सीख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहले इन 2 दिन में जिन बच्चों ने एग्जाम निपटे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपको लगता है कि यार मुझे एक डिसेंट एनआईटी मिल जाएगी, डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी और मेरा जेईई मेन का पेपर ठीक ठाक गया है, तो ऐसे केस में आपको अब एडवांस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। एडवांस में जब आप फोकस कर रहे हो तो आई वुड से दैट कि लेक्चर्स के लिए आप कैट्स को फॉलो करें, शेड्यूल के लिए आप कैट्स को फॉलो करें और सवाल करने में कैट्स की जो डीपीपीज हैं, जो एक्सरसाइज 2 है, 2004 के बाद के जो एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं और एक्स्ट्रा एज है और जेईई एडवांस के जो डीपीपीज हैं, वो आपका मेन सोर्स होना चाहिए सवाल करने के लिए। बहुत ही ऐसे टफ, ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम टफ क्वेश्चन पर समय ना बिताएं। दूसरी बात, जिन बच्चों को ऐसा लगता हो कि सर मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया और मुझे अभी भी जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट पर फोकस करना, उस बच्चे को मैं कहूँगा कि आपका अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाने के पीछे कुछ ना कुछ एक कारण तो पक्का रहा होगा। या तो आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया होगा, सिलेबस का कुछ हिस्सा रह गया होगा और उसी हिस्से के सवाल ज़्यादा पूछ लिए होंगे। आपका हो सकता है कि ना प्रैक्टिस अच्छी ना रही हो और हो सकता है कि आपने टेस्ट ना दिए हो या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन रहा होगा। तो अगले 2.5 महीने में या फिर अगले इन 70 दिनों में करना ही क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपकी कमियां रही हैं इसी पर ही आपको काम करना है। तो लेक्चर्स के लिए आप सी क्यूब को फॉलो करें। किसी किसी चैप्टर में आपको लगता हो कि आपको और थ्योरी की अगर आवश्यकता है तो लेक्चर तो सी क्यूब का करें और जो नॉर्मल लेन है उसके नोट्स से जो सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं वो अलग से सॉल्व कर लें। मतलब लेक्चर तो सी क्यूब का देख लिया, लेकिन जो नॉर्मल लेन के जो नोट्स हैं उन नोट्स को एक बार अपने अच्छे से पढ़ लिया और उसमें जो सवाल उनको वापस से सॉल्व कर लिया। सी क्यूब की डीपीपी निपटाएं और 2005 तक के, मतलब अब है ना 2005 का जैन अटेम्प्ट निपट गया ना, 2005 तक जितने हमारे पास सवाल हो चुके हैं उनमें से जितने सवाल कर सकते हैं उतने सवाल करने की कोशिश करें और जो भी प्रैक्टिस करें वो कोशिश करें कि 3 से 3.25 घंटे के आसपास तो आप लगातार रोज कम से कम दिन में एक बार प्रैक्टिस करें ही करें। रेगुलर लगातार रिवीजन करते जाएं और अब जो यूटीएस के जो 20 टेस्ट होंगे उसमें से कोई टेस्ट ना छोड़ें। ये जो टेस्ट है यही आपको सिखाएंगे, यही आपको बताएंगे कि एग्जाम को किस तरह से फेस करना है। जो गलतियां हो चुकी हैं उनको अब रिपीट ना करें। अब बात करते हैं कि जो बच्चे कल को 24 को या फिर 28 को या 29 को एग्जाम देंगे वो इन 3-4 शिफ्ट से क्या सीख सकते हैं। पहली बात तो ये कि ना पेपर उतना बैलेंस्ड नहीं था, किसी किसी टॉपिक के सवाल कुछ ज़्यादा ही पूछ लिए। ऑप्टिक्स के 3 सवाल आ गए, कैपेसिटर के 3 सवाल आ गए। अब कोई बच्चा अगर मान लो कि ऑप्टिक्स और कैपेसिटर छोड़ के अगर जाएगा तो वो तो निपट ही जाएगा। तो ऐसे केस में पेपर थोड़ा सा कम बैलेंस था जितना मुझे लगा। ये ऑफकोर्स है ना, इससे कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा ना, ऑब्वियस बात है। और जो पहले 10 सवाल थे सब्जेक्ट के जिसमें से 5 करने होते थे, अब 5 के 5 करने, उससे भी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे तो आएगी, बट फिर भी बच्चे को पेपर देख के तो ऐसा लगता है एक बार क्या ना कि आई कुड हैव लिटिल बिट डन बेटर। तो ऐसे केस में जो आगे आने वाले जो शिफ्ट है उनके लिए 2-4 लर्निंग है। पहली बात तो ये कि कैपेसिटर के, ऑप्टिक्स के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इन चैप्टर का थोड़ा सा वेटेज कुछ ज़्यादा ही पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि आगे वाली शिफ्ट के अंदर इन्हीं चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा। मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यार ऐसा हो सकता है कि इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो। अब कोई बच्चा बोलते हैं कि सर मैंने तो ऑप्टिक्स पढ़ ही नहीं रखा, सर मैं अब पढ़ लूँ। नहीं, अब जैन अटेम्प्ट में अगर आपका 28 को एग्जाम है तो अब आप ऑप्टिक्स पढ़ नहीं सकते। पहले से पढ़ रखा तो ऑफकोर्स आप उसको एक्स्ट्रा समय दे सकते हो, लेकिन फ्रेश नहीं पढ़ सकते। तो फिर तो आप अप्रैल अटेम्प्ट में फ्रेश पढ़ के जाए। लेकिन पहले से पढ़ रखा है तो ऑफकोर्स एक बार के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कैपेसिटर हो गया, इसको रिवाइज थोड़ा सा बाकी चैप्टर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स का जो पेपर था, जैसे मेरे सर से बात हुई, वो इतना टफर साइड का नहीं है, लेंदियर ज़्यादा है। तो कोई बच्चा अगर इतना थोड़ा सा दिमाग वाला है और वो सोचे कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर जो थोड़े से मतलब जल्दी होने वाले जो सवाल हैं उनको एक बार एक गो के अंदर निपटा देता हूं, तो वो बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादा नंबर ला सकता है। जैसे मेरे सर से बात हुई, वेक्टर्स वगैरह के सवाल थोड़े से बेटर पूछ रखे थे, अच्छे पूछ रखे थे, तो उसका रिविजन मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर बच्चा अगर करके जाएगा अच्छे से तो उसका काम बन जाएगा। अगेन जिस बच्चे ने वेक्टर्स नहीं पढ़ रखा वो ये ना सोचे कि मैं वेक्टर पढ़ के 28 या 29 को एग्जाम दे दूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जैसे मेरी सर लोगों से बात हुई है ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी का वेटेज ठीक ठाक रहा है, तो जब भी मौका मिले तो एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर करें। जो बच्चे 24 को, 28 और 29 को एग्जाम देंगे वो अगर एक टेस्ट लेना चाहते हैं कि ना मैं एक बार देख तो लूँ कि ना जेईई किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि अगर आप इन 4 दिन के अंदर जो पेपर आए हैं उनको आप एज ए पेपर देना चाहो
तो आप दे सकते हो competitiondigital.com पे। लेट मी रिपीट, competitiondigital.com पे अब जैसे जाओगे ना, आपको मेमोरी बेस्ड टेस्ट 1 और मेमोरी बेस्ड टेस्ट 2 मिलेगा। मेमोरी बेस्ड टेस्ट 1 जो है ये अभी से लाइव हो चुका है, आप उसको दे सकते हो। इसके अंदर 22 तारीख को जो सेशन 1 था ना, उसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको हम एज ए फॉर्म ऑफ टेस्ट पूछ रहे हैं, तो आप उसको अगर फेस करना चाहो कर सकते हो। इसी तरह से 22 की शाम को और 23 की मॉर्निंग का जो पेपर था, उससे हमने एक पेपर और बनाया है, इससे हमने मेमोरी बेस्ड टेस्ट 2 बोल दिया है। ये आज 23 तारीख को शाम को 5:30 बजे लाइव हो जाएगा, आप इसको एज ए टेस्ट दे सकते हो। इसी तरह से 23 की शाम को और 24 की जो दोनों शिफ्ट होंगी, इन तीनों शिफ्ट की मिलाकर जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पर मेमोरी बेस्ड टेस्ट 3 नाम से डाल देंगे। तो जो 28 और 29 वाला जो बच्चा होगा ना, वो ये तीनों टेस्ट अगर देना चाहे तो दे के जा सकता है, उसको पक्की बात है कि फायदा होगा ही होगा। मैं ये बात पहली बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे सवाल है ना, कल भी पूछा था, आज ही पूछ लिया, और कल ही वाला मैंने फॉर्मूला रिपीट किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला देख के जाओ, और वो देखने से बच्चों को फायदा तो हुआ ही है। ऐसा तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर हो रहा है। तो कोई बच्चा अगर ये सारे के सारे टेस्ट अगर देना चाहे दे सकता है। मेमोरी बेस्ड टेस्ट 1, मेमोरी बेस्ड टेस्ट 2 और मेमोरी बेस्ड टेस्ट 3 क्या होगा, कल शाम को 5:30 बजे लाइव हो जाएगा। कोई बच्चा कहते कि सर नहीं सर, मैं तो ना टेस्ट वेस्ट नहीं देना चाहता, मेरे को तो सर आप ना चैप्टर वाइज सवाल बता दो कि कौन से जेईई ने सवाल पूछ रखे हैं इन शिफ्ट के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने सारे सवाल डाले कंपटीशन ऐप पर। प्ले स्टोर पर जाइए, कंपटीशन ऐप पे जाइए, कंपटीशन ऐप में आप जैसे खोलोगे ये पेज खुलेगा, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। फ्री रिसोर्सेज में स्टडी मटेरियल मिलेगा, और स्टडी मटेरियल में ऐसा आपको जेईई मेन 2025 मेमोरी बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो होगा क्या कि जैसे आज शाम तक लेट से 4 शिफ्ट कंप्लीट हो गई, तो चारों शिफ्ट के जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको यहां पर मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। 24 की शाम तक आपको 6 शिफ्ट के सारे सवाल मिल जाएंगे, जितने हमारे पास होंगे वो सारे सवाल मिल जाएंगे अगेन चैप्टर वाइज। तो जो 27 और 28 वाला जो बच्चा है ना, वो सारे के सारे इन 6 पेपर के सारे सवाल देखकर जा सकता है विद सॉल्यूशन। तो किसी बच्चे को लगेगा सर मैं सारे सवाल देख के जाना चाहता हूँ, बिल्कुल जा सकते हो, फायदा होगा, अच्छा खासा फायदा होगा। तो इन दोनों ऐप्स पर ही जो हमने आपके लिए जो काम किया, हमें बहुत जोर आया सारा काम करने में, काफ़ी रातें काली हुई हैं, तो इसका आप यूज़ ले सकते हो। तो मेरी तरफ से इतना ही था, है ना। अगेन पैनिक ना करें, कोई चीज़ अगर नहीं पढ़ रखी है तो आप है ना अभी उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर नहीं पढ़ रखी है, कोई कमी अगर रह गई है, तो उसको आप है ना, आपके पास अगले 70 दिन का समय है, अपर अटेम्प्ट में और थोड़ा सा बेटर होके जाए। और जो बच्चे एडवांस वाले हैं उनके लिए अगेन अपन कैट्स के थ्रू अच्छे से प्लान करेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वी विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज वी कैन। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।